अस्सलाम वालेकुम। आपने वैसे तो बहुत से लोगों से सुना होगा सना मक्की के बारे में। ये सुन्नत बूटियों में से, जड़ी बूटियों में से एक है। इसके बारे में बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ये इसके इस्तेमाल से कोरोना से आपको फ़ायदा होगा। नो डाउट, इंशाल्लाह आपको ये पीने से कोरोना से भी बचाव होगा और आप नॉर्मल तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में कावा वगैरह बनाते हैं, उस तरह से इसको बनाया जाता है। पर सना मक्की का इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका कोशिश करें कि आप इसको शाम के टाइम इस्तेमाल करें और ज़्यादा चलना फिरना ना हो और सो जाना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपको ये होगा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको हो सकता है कि सुबह में आपको हाजत हो और बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो घबराइएगा मत, इससे घबराना नहीं है, इसलिए कि ये पेट भी साफ़ करता है और आपके अंदर जाने के बाद बहुत से ऐसे चीज़ों को जो ब्लॉक्स हुई भी होती हैं उनको भी खोल देता है। और अगर इसका इस्तेमाल लगातार 3 दिन आप करें तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है। और अगर हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप लेंगे, इसमें आपने इस्तेमाल करना, मैं आपको शॉर्ट टाइम की वजह से ये रेडी करके रखा हुआ था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि इस तरह का कोई कप ले लें जितना आपने कहवा पीना है। इसमें ये पानी है, ये 1 कप आपने डाला, ये मैंने ये तैयार करके रखा हुआ है पानी, ये 2 कप है, तो ये टोटल 3 कप हो गया पानी। देख लें, ये 3 कप पानी हो गया। आपने जब इसमें सना मक्की को डालना है तो लाजमी तौर पे इसको इतना पकाना है कि ये 3 कप का पानी 2 कप रह जाए या 1.5 कप भी रह जाए तो कोई बुरा नहीं है। ये टेबल स्पून है और ये सना मक्की है जो कि ये ज़ाहिर आपको नज़र आ रही है। मैंने ये पहले से इसका 2 चमचे इसके निकाल लिए थे और जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए, ये 1 चमचा है, ये गया। और इसी तरह से ये दूसरा चमचा है, ये अब इसको आपने चूल्हे पे पकाना है और इतना पकाना है कि ये 3 गिलास की जगह 1.5 गिलास या 2 गिलास रह जाए, ताकि आप 2 अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा कड़वा महसूस हो ये, तो आप इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून शहद भी मिलाकर पी सकते हैं। तो थोड़ी देर मुझे ब्रेक दीजिए और मैं इसको रेडी करके लाता हूँ। बखिया मैं फिर इसको आपको देखिए, ये अब तैयार हो गया है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये तैयार है और इसको हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का कहवा तैयार हो गया है। जी देखा आपने, ये अंदर रह गए पत्ते इसके। ये अब कब तैयार हो गया है, अब आप इसको देखिए। मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मुझे शहद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी शहद की ज़रूरत है तो ज़रूर मिला के पीजिए। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ जो गौर से सुनिए। बात यह है कि अगर ये सोशल मीडिया की वजह से इतना वायरल कर दिया गया है कि जिसकी वजह से बच्चा, बूढ़ा, जवान सब खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमें खौफ नहीं करना चाहिए। एज़ ए मुसलमान हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हमारा ईमान है कि हमें यकीन भी है
कि जो कुछ होता है सब अल्लाह की तरफ से है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का रखना है। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। 5 टाइम का वज़ू कीजिए और 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए। इंशाअल्लाह ये कोरोना आपका कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि इससे पहले भी कई किस्म के वायरस आए और चले गए। और ये कहना गलत है कि ये फ़लाँ ने भेज दिया, फ़लाँ ने भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये अज़ाब इलाही होता है जो हमारे अमालों की वजह से ही हम पर मुसल्लत किया जाता है। पहले तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस राह पे चल रहे हैं। नाम तो हम लेते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या हम मुसलमानों वाले कोई काम ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताने का मकसद ये है कि कहते आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हैं जो मुझे सुन रहे हैं और मैं भी। तो आपको इतना कहूँगा कि ज़्यादातर 5 टाइम का वज़ू कीजिए, बाजमात नमाज अदा कीजिए। अगर आपके पास बाजमात नमाज अदा करने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ कदा नमाज ज़रूर पढ़िए। नमाज को मत छोड़िए, नमाज को इस तरह से पकड़ लीजिए कि क्या कहते हैं बस यही आपकी असली ज़िंदगी है। बाकी जो भी दुनियावी काम कर रहे हैं आप कीजिए, अल्लाह है माफ़ करने वाला। हर दुआओं के नमाज के बाद लाजमी दुआओं का एहतमाम कीजिए और लाजिम दुआ कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।